हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है बेटा 9th क्लास में एक्सरसाइज आती है आपके पास 12.2 एनसीईआरटी की। इसमें आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ए पार्क इन द शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD हैज एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, AB इक्वल टू 9 मीटर, BC इक्वल टू 12 मीटर, CD इक्वल टू 5 मीटर, AD इक्वल टू 8 मीटर। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई? मतलब आपने ये जो आपके पास क्वाड्रिलेटरल है इसका एरिया फाइंड आउट करना है। अब एरिया क्वाड्रिलेटरल का फाइंड आउट करने के लिए आप हीरोन फॉर्मूले का यूज करेंगे। हीरोन फॉर्मूले का यूज आप तब कर पाते हैं जब आपके पास ट्रायंगल, तो इसको हम टू ट्रायंगल में डिवाइड कर लेते हैं बेटा। आपके पास AB जो साइड है वो 9 मीटर है, BC आपके पास 12 मीटर है, CD आपके पास 5 मीटर है, AD आपके पास 8 मीटर है। BD को आप इस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं बेटा। BD को आप ज्वाइन करें तो आपके पास एक ट्रायंगल हो जाएगी BCD, दूसरी ट्रायंगल है ABD। यहाँ पर आप इस क्वाड्रिलेटरल को दो ट्रायंगल में डिवाइड कर लेते हैं। पहला ट्रायंगल आपके पास ये ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल आपके पास ये है। अब आप क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल करके ऐड कर दें तो आपके पास ही क्वाड्रिलेटरल का एरिया एग्जिस्ट हो जाएगा। अब हमारे पास सॉल्यूशन है बेटा, इसके लिए सॉल्यूशन है इन ट्रायंगल BCD, ये वाली फर्स्ट ट्रायंगल है, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल आप फाइंड आउट करेंगे इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD ट्रायंगल में BCD जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। एंगल C जो है वो इक्वल टू 90 डिग्री है। इसके बाद BC आपके पास 12 मीटर है और CD आपके पास 5 मीटर है। तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आप हीरोन फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं। हीरोन फॉर्मूले का यूज आप तब करेंगे जब आपको थर्ड साइड का पता होगा, यानी BD जो आपकी थर्ड साइड है ट्रायंगल में वो आपने पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी। जैसे ही आप इस ट्रायंगल की थर्ड साइड फाइंड आउट करते हैं तो आप यहां पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम आपके पास होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज इक्वल टू बेस प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस आपके पास 12 मीटर है बेटा, परपेंडिकुलर आपके पास 5 मीटर है, तो बेस की जगह आप 12 का स्क्वायर रिटर्न कर सकते हैं, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर इस टाइप से आप हाइपोटेन्यूज निकालते हैं। ट्रायंगल BCD में हाइपोटेन्यूज आपके पास BD होगा, BD इक्वल टू हाइपोटेन्यूज है और वो इक्वल टू आपके पास इसके होगा। अभी 12 का स्क्वायर 144 यानी 144, 5 का स्क्वायर आपके पास 25 होता है बेटा। यहाँ पर इन दोनों का सम करते हैं तो हमारे पास 169 होता है। 169 का स्क्वायर रूट आप फाइंड आउट करते हैं तो वो आपके पास 13 का स्क्वायर इक्वल टू 169 होता है। तो यहाँ पर आपके पास 13 मीटर जो है वो हाइपोटेन्यूज एग्जिस्ट हो जाता है। जैसे ही आप हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं, हाइपोटेन्यूज निकालने के बाद आप हीरोन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया जो है वो आप विदाउट हाइपोटेन्यूज भी, विदाउट हीरोन फॉर्मूला या विदाउट हाइपोटेन्यूज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है बेटा। 1/2 तो आपके पास ये है, बेस आपके पास 12 है और हाइट आपके पास 5। 1/2
बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, इस तरह से आप एरिया निकालेंगे। तो यहां पर आपके पास 2 6 या 12 होता है, 5 6 या अगर आप करेंगे तो 30 मीटर स्क्वायर आपके पास एरिया आ जाता है बेटा ट्रायंगल BCD का। अब नेक्स्ट आपके पास ट्रायंगल ABD है, जिसमें आप हाइपोटेनस निकाल चुके हैं। हाइपोटेनस की जो लेंथ है वो आपके पास 13 मीटर है। हाइपोटेनस की लेंथ आपके पास 13 मीटर है, जैसा कि आप यहां पर निकाल चुके हैं। अभी आप हीरोन फॉर्मूला का यूज करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, आपके पास ट्रायंगल है ABD, तो इसमें आपके पास AB इक्वल टू 9 मीटर है और BD आपके पास 13 मीटर है। BD इक्वल टू 13 मीटर और AD आपके पास 8 मीटर है। AD इक्वल टू 8 मीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप निकालेंगे ABD में, तो यहां पर आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होता है बेटा S इंटू S माइनस A और S माइनस P और S माइनस C, इस सारे का स्क्वायर रूट। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD है। इन ट्रायंगल, यहां पर एरिया की बजाय आप रिटर्न करेंगे इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, AB इक्वल टू आपके पास 9 मीटर है, BD इक्वल टू आपके पास 13 मीटर है। तो यहां पर S की जो वैल्यू होती है, S होता है आपके पास A प्लस B प्लस C। ABC जो है वो लेंथ ऑफ साइड्स है। लेंथ ऑफ साइड्स आपको पता है 13 है आपके पास, प्लस 8 है, प्लस आपके पास 9 है, बाई 2। 9 प्लस 8 17 होता है, 17 प्लस 13 आपके पास 30 होता है। तो ये आएगा 30/2, यानी आपके पास 15 रिजल्ट आता है। अब S की वैल्यू आप निकाल चुके हो, S की वैल्यू को आप यहां पर रिप्लेस करते हैं इस फॉर्मूला में। ये फॉर्मूला है आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल S इंटू S माइनस A, S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो S की वैल्यू आपके पास 15 है, 15 माइनस A की वैल्यू आपने 13 ली है और B की वैल्यू आपने 8 ली है, 15 माइनस 8, और C की वैल्यू आपने 9 ली है, तो 13 माइनस 9। ये तो आपके पास 15 है, 15 माइनस 13 आपके पास 2 होता है, 15 माइनस 8 आपके पास 7 होता है और 13 माइनस 9 आपके पास 4 होता है। तो इस तरह से आप इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। अभी आप इसके फैक्टर करेंगे, 3 5 जा 3 और यहाँ पर आपके पास ये 2 है और ये 4 है, तो 4 का स्क्वायर रूट आपके पास 2 आता है बेटा। तो यहाँ पर आपके पास 15 2 जा 30 होता है, 30 इंटू 7 210 होता है। तो ये मीटर स्क्वायर आपके पास एरिया होगा, यानी 2√210 मीटर स्क्वायर। ये ट्रायंगल का आपके पास एरिया है, ट्रायंगल आपके पास ABD। अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD is equal to area of triangle BCD प्लस में ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD आपके पास 30 मीटर स्क्वायर है बेटा,
30 प्लस में आपके पास 2√10, 210 मीटर स्क्वायर। इस तरह से आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा। नेक्स्ट आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है एक्सरसाइज 12.2 का। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD in which AB equal to 3 centimeter, BC equal to 4 centimeter, CD equal to 4 centimeter and DA equal to 5 centimeter and AC equal to 5 centimeter। इस तरह से ये आपके पास कोई भी ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दे रखी है। इस क्वाड्रिलेटरल का आपने एरिया फाइंड आउट करना होता है। अब जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, मैंने A और को C से ज्वाइन करवाया, तो ये आपके पास 2 ट्रायंगल में डिवाइड हो जाता है। ट्रायंगल आपके पास पहले तो ABC एक ट्रायंगल है, दूसरी ट्रायंगल आपके पास ACD है, यानी दोनों ट्रायंगल का एरिया आप निकालेंगे। इन सॉल्यूशन है बेटा आपके पास, सॉल्यूशन है इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू आपके पास 4 सेंटीमीटर है और AC इक्वल टू आपके पास 5 सेंटीमीटर है। स्केलर ट्रायंगल है बेटा, ट्रायंगल 1 है आपके पास ABC। ABC जो ट्रायंगल है वो आपके पास स्केलर ट्रायंगल है। स्केलर ट्रायंगल का एरिया आप हीरोन फॉर्मूला की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू, ये हीरोन फॉर्मूला है बेटा, S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो यहां पर जो S होता है वो आपके पास लेंथ, जो साइड की लेंथ होती है उनका सम होता है A प्लस B प्लस C बाई 2। जबकि आप A इक्वल टू 3 सेंटीमीटर ले सकते हैं, 3, B इक्वल टू आपके पास 4 है, C इक्वल टू आपके पास 5 है बाई 2। तो 3 प्लस 4 आपके पास 7 होता है, 7 प्लस 5 आपके पास 12 होता है, 12 बाई 2, 12 बाई 2 आपके पास आएगा 6। तो S की वैल्यू आप निकाल चुके हैं। अब S की वैल्यू को आप फॉर्मूले में रिप्लेस कर दें, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू आपके पास S इंटू S माइनस A। S की वैल्यू आपके पास 6 है, तो 6 माइनस A की वैल्यू आपके पास 3 है और 6 माइनस B की वैल्यू आपके पास 4 है, 6 माइनस C की वैल्यू आपके पास 5 है। तो ये तो आपके पास 6 है, 6 माइनस 3 आपके पास 3 आता है बेटा, 6 माइनस 4 आपके पास 2 आता है और 6 माइनस 5 आपके पास 1 आता है। इसी तरह से आप यहाँ पर रिटर्न कर सकते हैं, ये तो 6 है और यहाँ पे 3 2 जा 6 इंटू 1 6, तो 6 इंटू 6 आपके पास 36 होता है। 36 का स्क्वायर रूट आप फाइंड आउट करते हैं तो 6 आता है, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आता है। नेक्स्ट आता है आपके पास ट्रायंगल ACD। इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD, इसमें आपके पास AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, इसके बाद DC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, DC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, इसके बाद आता है AD इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AD इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD वही हीरोन फॉर्मूला का आप यूज करेंगे, क्योंकि ये भी आपके पास एक स्केलर ट्रायंगल है, यानी सभी साइड आपके पास गिवन है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD वही हीरोन फॉर्मूला का आप यूज करते हैं, S इंटू S माइनस A, S माइनस B
और s माइनस सी। इस तरह से आप एरिया निकालेंगे। आपको पता है s की वैल्यू जो है वो आपके पास होगी s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई 2, जबकि a की वैल्यू आपके पास 5 है, b की वैल्यू आपके पास 4 है और c की वैल्यू भी आपके पास 5 है। 5 प्लस 5 10 प्लस 4 14 बाई 2, यानी ये आपके पास 7 आता है। तो s की वैल्यू आप निकाल चुके हो। तो यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD इक्वल टू s इंटू s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c होगा। यहां पर s की वैल्यू आपके पास 7 है बेटा। आप s के प्लेस पे 7 को रिप्लेस कर दें। a b c की वैल्यू 5 4 और 3 है, तो a b c की जगह आप वो वैल्यू रिप्लेस कर दें। रिप्लेस करते हैं अभी। ये आता है आपके पास 7 इंटू 7 माइनस 5 और 7 माइनस 4 और 7 माइनस 5। इस तरह से आप रिप्लेस कर सकते हैं। यहां पर आपके पास वैल्यू आती है बेटा, ये है आपके पास 7 इंटू 7 माइनस 5 होता है आपके पास 2, 7 माइनस 4 होता है आपके पास 3 और 7 माइनस 5 आपके पास 2 होता है। तो दो जैसे एक जैसे प्राइम फैक्टर होते हैं यहाँ पर 2 और 2, उनमें से एक को हम बाहर ले लेते हैं स्क्वायर रूट निकालते वक्त। तो स्क्वायर रूट आपने निकाला बेटा 2 रूट 21 आता है इसका। 2 तो आपके पास दो में से एक बाहर आ चुका है, 7 और 3 स्क्वायर रूट के अंदर बसते हैं बेटा। तो 7 इंटू 3 21 हो जाता है 70, ये 21 मीटर स्क्वायर। इस तरह से आपके पास एरिया आता है ट्रायंगल ACD का। अब आपने तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड आउट करना था। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD is equal to area of triangle ABC प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आपके पास गिवन बेटा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 सेंटीमीटर प्लस में 2 रूट 21। अब इसको आप एज इट इज छोड़ सकते हैं और इसको सोल्व करना चाहें तो रूट 21 की वैल्यू निकाल करके 2 से मल्टीप्लाई कर लें और उनको ऐड कर दें, तो स्क्वायर सेंटीमीटर आपके पास एरिया आ जाएगा। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, ए ट्रायंगल एंड ए पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस। यानी ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है बेटा और ये आपके पास एक ट्रायंगल है, दोनों का बेस सेम है, यानी दोनों सेम बेस के हैं। एंड सेम एरिया, दोनों का एरिया भी आपके पास सेम है, ये आपके पास गिवन है। यानी एरिया ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे आप ऐसे करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल नेमिंग कर लेते हैं ABC इक्वल है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम आपके पास CDE, पैरेललोग्राम ABDE, दोनों का आपके पास एरिया इक्वल गिवन है बेटा। तो यहां पर जो एरिया ट्रायंगल का है वही एरिया आपके पास पैरेललोग्राम ABDE का है। अब इसके बाद है इफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल आर 26 सेंटीमीटर, ये 26 है बेटा, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर। पैरेललोग्राम जो है वो ट्रायंगल का जो बेस है 28 उसके ऊपर स्टैंड है,
इस तरह से आपका पैरेललोग्राम होगा। इसके बाद है फाइंड द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। आपने हाइट ऑफ पैरेललोग्राम यानी AM फाइंड आउट करना है। ये AM जो है ये हाइट ऑफ पैरेललोग्राम है, आप इसको फाइंड आउट करेंगे। अभी सबसे पहले आपके पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, इसके इक्वल आपके पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है। जबकि बेस आपके पास गिवन है 28 सेंटीमीटर, हाइट आपने फाइंड आउट करनी है। और जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल के इक्वल गिवन है, यानी आप ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो आपके पास उतना ही एरिया पैरेललोग्राम का होगा। फर्स्टली हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, AB आपके पास 28 सेंटीमीटर है, BC आपके पास 26 सेंटीमीटर है और AC आपके पास 30 सेंटीमीटर। अब ये साइड ऑफ ट्रायंगल गिवन है आपके पास, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू S इंटू S माइनस ए, S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी। S की वैल्यू जो होती है वो आपके पास A प्लस बी प्लस सी होती है। ABC जो है वो लेंथ ऑफ साइड से, अब लेंथ ऑफ साइड आपके पास 28 है प्लस 26 है प्लस आपके पास 30 है, बाई आपके पास 2 होगा। 28 प्लस 26 54 होता है बेटा, ये आपके पास 54 प्लस 30 की बात करेंगे तो आपके पास 84 हो जाएगा। तो 84/2 यानी आपके पास 42 आता है। S की वैल्यू आपके पास 42 है। अब S और ABC सभी की वैल्यू आप फॉर्मूले में रिप्लेस करेंगे। फॉर्मूला आपके पास है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू आपके पास होगा, S की वैल्यू 42 है, 42 माइनस 28, 42 माइनस 26 और 42 माइनस 30। इस तरह से आप इनकी वैल्यू को रिप्लेस कर लेते हैं। अब इसके बाद आता है आपके पास, ये आता है 42 माइनस 28, आपके पास 14 आएगा बेटा, और 42 माइनस 26 आपके पास 16 होता है, और यहां 42 माइनस 30 आपके पास 12 होता है। इस तरह से अब आप क्या करेंगे, इनको प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड कर देंगे। तो प्राइम फैक्टर में जब इसको डिवाइड करते हैं तो 7 इंटू 2 इंटू 3, 7 इंटू 2 14 इंटू 3 42, 14 को आप 7 इंटू 2 रिटर्न कर सकते हैं, 16 को आप 4 इंटू 4 और 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 4 टाइम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इसके बाद 12 आता है आपके पास, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 12 को आप रिटर्न कर सकते हैं। 2 2 जा 4 इंटू 3 यानी ये तो आपके पास 12 के फैक्टर हैं, ये आपके पास 16 के फैक्टर हैं, ये आपके पास 14 के हैं, ये आपके पास 42 है। अब जैसे ही आप स्क्वायर रूट निकालते हैं तो एक जैसे दो फैक्टर में से एक को बाहर निकालते हैं, तो 7 आपके पास 2 टाइम है बेटा, 7 2 आपके पास इन दोनों में से एक 2 बाहर आएगा,
इन दोनों में से एक को बाहर ले लेते हैं, इन दोनों में से एक और बाहर ले लेते हैं, और यहां पर एक और 2 है जो 2 टाइम। अब इसके बाद आपके पास 3 है, इसको भी आप बाहर निकाल सकते हैं, 2 3 से हैं। अब ये आता है आपके पास स्क्वायर रूट 3 2 जा 6 2 जा 12 2 जा 24 2 जा 48 इंटू 7, तो 48 इंटू 7 7 8 जा 56 7 4 जा 28 28 प्लस 5 कैरी है आपके पास 33 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये एरिया आता है आपके पास ट्रायंगल एबीसी का, और जो एरिया आपके पास ट्रायंगल एबीसी का है वही एरिया आपके पास पैरेललोग्राम का है। ये आपके पास गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी। यहां पर आपके पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी ABDE इक्वल टू 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपके पास बेस इंटू हाइट होता है बेटा, इक्वल टू 336, और जबकि बेस ऑफ पैरेललोग्राम आपके पास 28 सेंटीमीटर है, तो यहां पर 28 इंटू में हाइट इक्वल टू 336, तो यहां पर 28 है तो हाइट आप निकाल सकते हैं, हाइट इक्वल टू 336 बाई 28। 7 से कटता है, 7 4 जा 28, और यहां पर 7 4 जा 28, 5 आता है तो 7 4 जा 7 8 जा 56, 7 8 जा 56। अब 4 से फिर कैंसिल होता है, 4 1 जा 4 4 12 जा 48। तो हाइट ऑफ पैरेललोग्राम h की वैल्यू आपके पास 12 सेंटीमीटर है, तो हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू आपके पास 12 सेंटीमीटर। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं बेटा। नेक्स्ट आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, ए रोम्बस शेप्ड फील्ड हैज ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउज टू ग्रेज। एक रोम्बस शेप का फील्ड है बेटा। रोम्बस वो होती है जिसकी सभी साइड जो है वो इक्वल होती है और पैरेलल होती है, बट डायगोनल इसमें आपके पास इक्वल नहीं होते। रोम्बस के डायगोनल आपके पास इक्वल नहीं होते, और अपोजिट जो साइड है वो पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल। जब सभी साइड इक्वल हो और अपोजिट साइड आपके पास पैरेलल है और डायगोनल इक्वल नहीं है, तो उस शेप को आप रोम्बस बोलते हैं। तो ए बी सी डी आपके पास एक रोम्बस है, और ये 18 ये ग्राउंड है, फील्ड है, ये 18 काउ की ग्रेजिंग के लिए सफिशिएंट है। इफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 30 मीटर, सभी साइड जो हैं वो रोम्बस की 30 मीटर है, एंड द लॉन्गर डायगोनल जो बड़े वाला डायगोनल है वो आपके पास 48 मीटर है। हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग, यानी प्रत्येक काउ को, एवरी काउ, ईच काउ का मतलब प्रत्येक काउ को कितना एरिया ग्रेजिंग के लिए मिलता है। यानी ये टोटल एरिया जो है वो 18 काउ के लिए होता है। पहले आप इसका एरिया निकालेंगे, फिर उसको आप 18 से डिवाइड करते हैं, तो ईच काउ का एरिया आपके पास मिल जाएगा बेटा। इसमें आता है बेटा सॉल्यूशन है हमारे पास। पहले हम क्या करते हैं, यहां पर आपके पास ए बी सी डी एक रोम्बस है बेटा, तो एसी जो डायगोनल है वो डायगोनल इस रोम्बस को 2 इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड करता है। एक ट्रायंगल आपके पास ये और एक
ये टू इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड करता है। आप एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लें, एक ट्रायंगल के एरिया को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे रोम्बस का एरिया, देखिए बेटा यहां पर इस ट्रायंगल की साइड वही है जो इस ट्रायंगल की साइड है, 30 30 48, यहां भी 30 30 48 सेम साइड है, तो एरिया भी दोनों का सेम होगा। जब एरिया आप एक का निकाल लेते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास पूरे रोम्बस का एरिया एग्जिस्ट हो जाएगा। अब इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, AB इक्वल टू 30 मीटर, BC इक्वल टू 30 मीटर और AC इक्वल टू आपके पास 48 मीटर। अब आप यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी फाइंड आउट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू, ये होता है बेटा S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। जबकि यहां पर s की वैल्यू आप निकालते हैं तो वो होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब a की वैल्यू आपके पास 30 है, b की वैल्यू भी आपके पास 30 है और c की वैल्यू 48 है बाई 2। 30 प्लस 30 आपके पास 60 होता है, 60 प्लस 48 108 हो जाएगा, 108 बाई 2। तो यहां पर आपके पास 54 आती है बेटा, s की वैल्यू 54। अब ये वैल्यू आप रिप्लेस कर दें, रिप्लेस करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू, ये होता है 54 इंटू 54 माइनस 30 और 54 माइनस 30 और 54 माइनस 48, इस तरह से। अब इसको आप यहां पर देखते हैं तो ये आता है आपके पास 54, 54 माइनस 30 आपके पास क्या आएगा 24, ये आता है आपके पास 24, 54 माइनस 30 24 और 54 माइनस 48 तो आपके पास 6 आता है। तो इस तरह से आप यहां पर, अब 24 2 टाइम है तो स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये बाहर आ जाएगा, 54 इंटू 6, 54 इंटू 6, 54 और 6 9 6 या 54 होता है बेटा 24, ये होता है 9 इंटू 6 इंटू फिर 6, 54 को हमने ये रिटर्न किया 9 इंटू 6। अब 6 आपके पास 2 टाइम आया तो एक बार आ जाएगा, 24 इंटू 6 इंटू 3। इस तरह से आप यहां पर निकाल सकते हैं। यहां पर इनकी कैलकुलेशन आती है बेटा 432 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरह से आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। अब जो एरिया आपके पास ट्रायंगल एबीसी का है वही एरिया आपके पास ट्रायंगल एसीबी का है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपके पास एरिया ऑफ रोम्बस है बेटा, वो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल आपके पास सेम है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास एबीसी का जो है वो 432 इंटू 2 करोगे तो आपके पास 864 स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा। ये जो एरिया है बेटा ये 18 काउ के ग्रेजिंग के लिए सफिशिएंट है। अब ईच काउ का एरिया फाइंड आउट करना है। अब ईच काउ का एरिया ऑफ ईच काउ गेटिंग एरिया ऑफ 18 cows
area of 18 cows is sufficient equal to 864 meter square. तो एरिया ऑफ ईच काउ से 80 ये आपके पास बाई 18 है। 18 से आप डिवाइड करते हैं, पहले आप इसको 2 से आपके पास 9, 2 से आपके पास 4, 3, 2, 3 से अगर ये कैंसिल होता है तो 3 से इसको कैंसिल करें, 3 1 जा 3, 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 4 जा 3 4 जा। अब ये आपके पास 3 1 जा 3 4 जा 3 8 जा, तो ये 48 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ गेटिंग ईच काउ इक्वल टू 48 मीटर स्क्वायर। इस टाइप से आप इसको सोल्व कर सकते हैं बेटा। नेक्स्ट आता है आपके पास 9th क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ द शेप ऑफ ए ट्रेपेजियम whose parallel sides are 25 meter and 10 meter and non-parallel sides are 14 meter and 13 meter। जो पैरेलल साइड है उनमें से एक का मेजरमेंट 25 मीटर है बेटा, दूसरी का मेजरमेंट आपके पास 10 मीटर है। और नॉन पैरेलल साइड जो है एक का मेजरमेंट आपके पास 14 मीटर है और एक का मेजरमेंट आपके पास 13 मीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड, फील्ड का आपने एरिया फाइंड आउट करना है बेटा। अब इसमें सबसे पहले हम एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं बेटा। कंस्ट्रक्शन क्या है कि यहाँ पर आपके पास पहले नेमिंग कर लेते हैं A B C D, ये आपके पास एक फील्ड है। या तो आप AD के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें जो कि B से पास होती हो, या BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो जो कि आपकी A से पास होती हो। अब हम BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो कि A से पास होती है, और ये साइड AE है। AE पैरेलल है BC के, AE पैरेलल है BC के, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में ये 10 मीटर है तो ये भी आपके पास 10 मीटर होगा। टोटल आपके पास 25 मीटर था तो ये आपके पास 15 मीटर होगा। अब ये साइड आपके पास 13 है तो ये भी आपके पास 13 मीटर होगा। इस तरह से आप इसमें 2 शेप्स बना सकते हैं। पहली शेप आपके पास एक ट्रायंगल है, दूसरी आपके पास एक पैरेललोग्राम है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपके पास बेस इनटू हाइट होता है, और हाइट पैरेललोग्राम की आपके पास इसके इक्वल है। जैसा कि आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल बेस इनटू हाइट बाय 2 होता है, जबकि बेस आपके पास 15 है, हाइट आपको नहीं पता। यहां पर आप पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल को आप बेस इनटू हाइट बाय 2 के इक्वल रखेंगे तो आप हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। जो हाइट आपके पास इस ट्रायंगल की होगी वही हाइट इसमें आपके पास पैरेललोग्राम की होगी, यानी पैरेललोग्राम की हाइट आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल आप हीरोन फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि इस ट्रायंगल DAE की आपके पास तीनों साइड गिवन है। जब तीनों साइड गिवन है तो आप इसका एरिया हीरोन फॉर्मूला की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी यहां पर हम सॉल्यूशन करते हैं तो सॉल्यूशन है आपके पास इन ट्रायंगल AED, AE इक्वल टू 13 सेंटीमीटर या मीटर जो भी है। अब ED इक्वल टू 15 मीटर एंड AD इक्वल टू 14 मीटर। इस तरह से आप ये मेजरमेंट रिटर्न कर सकते हैं। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल AED, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED इक्वल टू S इंटू S माइनस A, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C।
तो एस की वैल्यू आपके पास ए प्लस बी प्लस सी है बाई 2। तो ए की वैल्यू आपके पास 13 है, 13 प्लस 15 प्लस 14 बाई 2। अब इनको आप ऐड करेंगे, आपके पास 13 प्लस 15 प्लस 14 28 प्लस 14 42। अब यहां पर आपके पास बाई 2 है, ये रिजल्ट आएगा आपके पास 21 रिजल्ट आने के बाद आप एस और एबीसी की वैल्यू फॉर्मूला में रिप्लेस कर दें। एरिया ऑफ ट्रायंगल एईडी, एस की वैल्यू आपके पास 21 है, 21 माइनस 13, 21 माइनस 15, 21 माइनस 14। अब 21 है, 21 माइनस 13 आपके पास 8 आता है। 21 माइनस 15 आपके पास 6 आता है। 21 माइनस 14 आपके पास 7 आता है। तो यहां पर 7 इंटू 3 21 को रिटर्न कर सकते हो, 8 को आप 2 इंटू 2 इंटू 2 रिटर्न कर सकते हैं, 6 को आप 2 इंटू 3 रिटर्न कर सकते हो, और इंटू 7। 2 7 में से 1 7 आपके पास बाहर आ जाएगा बेटा, 3 बाहर आ जाएगा। तो यहां 4 टाइम 2 है तो 2 टाइम 2 बाहर है। तो यहां पर आपके पास 7 3 जा 21, 2 जा आपके पास 42, 2 जा 84 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास आता है बेटा यहां पर। इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास 1/2 बेस इंटू हाइट के इक्वल होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, जो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर आप एईडी की बात करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एईडी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एईडी इक्वल टू आपके पास है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल एईडी 1/2 बेस इंटू हाइट इक्वल टू 84। बेस की वैल्यू आपके पास एई बेस होगा बेटा, बेस की वैल्यू आपके पास 15 है। तो यहां पर आपके पास 1/2 इंटू 15 इंटू एच इक्वल टू 84। तो एच की वैल्यू निकालोगे तो 84 इंटू 2 बाई में 15, 3 से ये कैंसिल हो सकता है बेटा, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24। अब यहां पर आपके पास आता है 56/5 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी है आपके पास, ये आपके पास हाइट आती है। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालोगे तो बेस इंटू हाइट होता है बेटा। बेस आपके पास 10 है और हाइट आपके पास, जो ट्रायंगल की हाइट है वही आपके पास पैरेललोग्राम की हाइट के इक्वल होती है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCE, तो बेस इंटू हाइट, बेस आपके पास 10 है इंटू हाइट आपके पास 56/5 है। 5 2 जा आपके पास 10 होता है, 56 से 2 जा आपके पास 112 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपके पास है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास है, आप दोनों को ऐड करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD आ जाएगा। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम
इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE प्लस में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD प्लस में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब ये आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल 84 आता है बेटा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 112 आता है। 84 प्लस 112 तो ये आ जाएगा 196 बेटा, 196 मीटर स्क्वायर। तो आप इस तरह से इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं बेटा, और इस टाइप से ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज या नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।